नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। रोज मैं आपको पर डे मैथ की और जीएस की क्लास करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारे आगामी ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन मैथ का क्या है। किसी समबाहु त्रिभुज का केंद्रक जी है, ए जी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए जी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमारा ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज बना लिया ए बी सी, और इसका केंद्रक जो है जी है। पहले इसमें एक लंब डाल देते हैं। लंब डालने पर ये और ये दोनों बराबर हो गए, और इसमें ए बी की वैल्यू 6 दी है, ये 6 दी है तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और ये इसका मध्य बिंदु है, ये यहाँ पे काटेगा तो ये 3 और ये 3 दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, 3 3, तो ये भी 3 और ये भी 3। और जी ये केंद्रक है, ये जी हमारा ये इसका केंद्रक है। तो हमसे पूछ रहा है ए जी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमको फाइंड करनी है इतनी बड़ी। तो पहले निकालते हैं, हमको पहले ए और ये डी मान लेते हैं। ए डी की वैल्यू में फाइंड करनी है। ए डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस में लगा देते हैं। तो क्या ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू 6 दी है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अगला बी डी की वैल्यू हमें 3 दी है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ए डी का स्क्वायर, और 9 को इधर ले जाएंगे, 9 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो 9 ले जाएंगे, कितना आएगा 27। 27 बराबर ए डी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर। अब इसका 9 गुणे 9 त्रिक होता है, 9 गुणे 3 27 होता है, और ए डी स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट लेने पर ए डी की वैल्यू क्या आएगी, 3 रूट 3, 3 रूट 3 ए डी की वैल्यू आई, ये पूरी 3 रूट 3 आई है। हमको फाइंड क्या करना है, ए जी। तो ए जी क्या होता है, ए जी होता है, ए जी हमारा क्या होगा 2/3 अपॉन ए डी। ए डी का 2/3 होता है हमारा ए जी, क्योंकि ये 2/3 अनुपात में डिवाइड करता है एक दूसरे को। तो हमें ए जी की वैल्यू निकालनी है, ए डी की वैल्यू हमको दी है, तो ए डी की वैल्यू रख दे देंगे। ए जी बराबर 2/3, ए डी की वैल्यू क्या है 3 रूट 3, 3 रूट 3 अभी हमने निकाला है, ये 3 रूट 3 रख देते हैं, 3 रूट 3, 3 से 3 कट गया। ए जी की वैल्यू क्या आई 2 रूट 3, 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला है राम और रहीम की आयु का अनुपात 10:11 है, और राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो रहीम की आयु को प्रतिशत ज्ञात करना है, किससे ज्ञात करना है, राम से। तो रहीम की कितनी है 11, तो 11 ऊपर लिखेंगे, और किससे प्रतिशत निकालना है, किससे प्रतिशत निकालना है हमको, राम से। तो राम की कितनी है 10 गुणे 100, मतलब जिससे हमको कहता है, अगर कहे कि इससे निकालना है, राम से निकालना है, या किसी से निकालना है, तो उसको नीचे बटे में लिखते हैं, और जिसकी निकालनी है उसको ऊपर लिखते हैं। तो हमारा क्या आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 11 गुणे 10 110% हमारा जो आया, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत हमारा 110% होगा। इस हमें दिया अगला सवाल, a + 1/a की पावर 2 बराबर 3, तो a की पावर 6 माइनस 1/a की पावर 6 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या करेंगे, पहले इसका रूट ले लेते हैं। तो इसका रूट लेने पर a + 1/a की वैल्यू क्या आएगी, रूट 3 आ गई। अब बोथ साइड हम लोग इसका क्यूब कर लेते हैं, इसका क्यूब करेंगे बोथ साइड। तो a + 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब + 1/a क्यूब + 3
ए प्लस 1/a, और इधर क्यूब करेंगे तो 3 बार √3 है तो एक बार 3 निकल आएगा और √3 बच जाएगा, तो 3√3 ये बचेगा। अब हमें इसकी वैल्यू दी है, a प्लस 1/a की वैल्यू हमको दी है, क्या है √3, तो यहाँ पे √3 हम लोग लिख देंगे। तो a³ प्लस 1/a³ प्लस ये 3 दिया है और a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है √3, तो √3 आ गया और 3√3। अब ये इधर ले जाएंगे तो 3√3 और ये 3√3 ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 आ गई। हमको फाइंड करना क्या है, फाइंड करना है a⁻6 माइनस 1/a⁻6 फाइंड करना। इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब a⁻3 माइनस 1/a⁻3 तो ये क्या हो गया a² माइनस b² फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या आता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब इसको अलग कर लेते हैं, क्या आएगा a³ प्लस 1/a³ और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a³ माइनस 1/a³। हमको एक वैल्यू दी है, एक वैल्यू हमको दी है a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू हमको दी है 0 अगर मान लीजिए हम यहाँ रख देंगे और गुणे कोई भी किसी भी चीज का अगर हम लोग गुणा करते किसी भी नंबर या वैल्यू से तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा 0 इज द राइट आंसर। अगला है हमारा, यदि 177 को 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में बांटा जाए तो दूसरा भाग हमको पता करना है। तो क्या दिया हमें 1/2, 2/3 और 4/5। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेने पर क्या आएगा 30, तो 2 से काटेंगे 30 को क्या आएगा 15। ये मतलब जो रेशियो हमारा ये आएगा मेन रेशियो, और 3 से काटेंगे 30 को 10 आएगा, 10 दूनी 20, और अगला क्या आएगा 5 से काटेंगे 30 को 6 आएगा, 6 चौको 24 आएगा। और हमको कितनी दी वैल्यू 177, तो 59 बराबर 177 और हमको 20 की वैल्यू चाहिए, 1 बराबर 177 बटे 59। 20 की वैल्यू मतलब हमको ये दूसरा भाग ज्ञात करना, मतलब ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, मतलब 20 पता करना 20 का मान क्या आएगा, तो गुणे 20। 59 बराबर 177 दिया है, तो 1 बराबर 177 बटे 59, तो 20 बराबर 177 गुणे 20 बटे 59। अब इसको काट लेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 बार में, 3 बार में जाएगा। 59 गुणे 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 3 15 150 और 9 3 27, मतलब 177 3 बार में ये कटेगा, तो 3 बार में कट गया और 20 3 60, 20 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60, आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला है हमारा ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी के एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेंगे 30 दिनों में एक काम करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/30। ए और बी के एक दिन का काम कितना होगा 1/30। 1/30 जब इन लोग मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में 1/30 काम करेंगे। उन्होंने 20 दिनों तक काम किया, मतलब ए और बी ने मिलकर ए और बी 20 दिनों में कितना काम करेंगे, 20 दिनों में काम, ए व बी 20 दिनों में काम कितना करेंगे, तो एक दिन में 1/30, तो 20 दिन में 20/30 काम करेंगे। एक दिन का काम है 1/30, तो 20 दिनों का काम 20/30, तो ये 0 से 0 कट गया, तो 2/3 काम इन्होंने किया।
कुल मिला के। और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम कितना बचेगा? शेष काम टोटल मान लीजिए काम हमारे पास एक था, उसमें से 2/3 काम हो गया। एक इसलिए माना क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो टोटल काम हमने एक मानना पड़ेगा। अगर प्रतिशत में वैल्यू मानते हैं तो 100% मानते हैं, और अगर नंबर में मानते हैं तो एक मानते हैं। तो शेष काम हमें फाइंड करना है, तो टोटल काम मान लीजिए एक है, एक में से 2/3 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 3, 1/3 हमारा शेष काम आ गया। मतलब a + b 20 दिनों में 2/3 काम करेंगे और शेष काम हमारा बचेगा 1/3। इसको कौन करेगा? ए अकेले काम कर रहा है। ए जो है शेष काम 20 दिनों में कर रहा है, तो ए अकेले काम कितने दिन में? शेष काम जो है, शेष काम ए कितने दिनों में कर रहा है? ए शेष काम कितना है? 1/3 20 दिनों में कर रहा है। 20 दिनों में शेष काम कर रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में खत्म होगा। ए अकेले काम कितने दिनों में खत्म करेगा? तो हमारे पास 1/3 काम है और 20 दिन में शेष काम कर रहा है, तो कितने दिनों में खत्म होगा? तो 3 को इधर लेते जाएंगे, तो ये जो हमारा 20 × 3 बराबर 60 दिनों में एक को काम खत्म करने में लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। क्या पहले ए और बी के एक दिन का काम था हमारे पास 1/3, उसके बाद ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, तो 20 दिनों में 20/3, एक दिनों में 1/3 काम करेंगे, तो 20 दिनों में 20/3 काम करेंगे। टोटल काम कितना हो गया? 2/3 हो गया। उसके बाद शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम निकालने के लिए हम लोग 1 से माइनस करते हैं जो काम हमारा खत्म हो गया, तो 1 - 2/3 किया तो हमारा शेष काम कितना आ गया? 1/3। और यही 1/3 काम कौन कर रहा है? ए अकेले कर रहा है। तो ए अकेले शेष काम कितने दिनों में? 20 दिनों में कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? तो जो 3 है इसको 20 × 3 कर दिया और हमारा आंसर 60 आ गया। अगला है हमारा, किसी व्यापारी ने अपने व्यावसायिक बट्टे की दर 25% से 15% कर दी है, तो इससे विक्रय मूल्य में क्या वृद्धि होगी? बट्टा जो होता है हमारा, ये हमें छूट होता है। छूट जो होता है हमारा माल प्राइस पे दिया जाता है। तो 25% से 15%, पहले 25% दी जाती थी, तो 25% दी जाती थी। 100 रुपये मान लीजिए हमारा माल प्राइस है, उस पर छूट कितनी दी जाती थी? 25%। तो कितने में बेची जाती थी? 75 रुपये में। तो ये हमारा माल प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। पहले 25% की छूट दी जाती थी, मतलब 100 की वैल्यू को 75 रुपये में बेचा जाता था। 100 रुपये की कोई वस्तु है तो उसको 75 में बेचा जाता था। अब क्या है? अब हमें 15% कर दी, मतलब पहले 100 रुपये की वैल्यू 75 रुपये में बेची जाती थी, अब 100 की वैल्यू 15% कर दी गई, मतलब अब 15% की छूट दी जा रही है, तो 85 रुपये में बेची जाएगी। पहले 75 में, अब 85 रुपये में। तो हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य में वृद्धि कितनी होगी? कितनी वृद्धि हो रही है विक्रय मूल्य में? पहले हमें 75 रुपये में बेच रहे थे, अब कितने में? 85 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की। और वृद्धि हमेशा किस पे होती है? शुरुआत वाले को काउंट करते हैं, तो पहली वैल्यू क्या है? 75। वृद्धि किससे हो रही है? 75 से तो 85 हो रहा है, तो 75 को नीचे रखेंगे और कितनी वैल्यू हो रही है? 10 की, तो 10 ऊपर गुणे 100। अब काट देंगे, 25 या 75, 25 चौको 100, मतलब 40/3। 40/3 तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब गलत है। जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, उसके बाद क्या बचा हमारा? 10 बचा, 3 3 9, उसके बाद क्या बचा? 1 बचा, 1 को ऊपर लिख दिया, उसके बाद 3 नीचे लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। 13 सही, 1/3। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 69 रुपए के बजाय 78 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत जो है दोगुना हो जाता है, तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हम इनिशियल प्रॉफिट इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? जो 78 में बेचेंगे, 78 माइनस 69, तो इनिशियल मतलब प्रारंभिक लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? 78
-69। कितना होगा हमें लाभ? 9 रुपए का। 9 रुपए का लाभ हो गया हमें प्रारंभिक। और क्या कही जाए तो वस्तु को किसने बेचा जा रहा है? 69 में, और इसको प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 9 रुपए का। तो हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य निकालने का क्या फार्मूला आता है? क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है कि एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। तो एसपी हमारा दिया है 69 और प्रॉफिट दिया है 9 रुपए। तो हमारा 60 रुपए जो है सीपी आ गया, मतलब क्रय मूल्य कितना रुपए आ गया? 60 रुपए। कैसे किया हमने? प्रारंभिक लाभ हमें पहले फाइंड किया, 78 माइनस 69, 9 रुपए का हमें प्रारंभिक लाभ हो रहा है। उसके बाद क्रय मूल्य की बात करें तो एसपी माइनस प्रॉफिट, तो एसपी हमारा 69 है और 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। 69 माइनस 9 बराबर 60 रुपए। 60 रुपए हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य। अगला है किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है, अधिकतम और न्यूनतम कोण के माप की का अंतर हमें फाइंड करना है। तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग, त्रिभुज के जो कोण होते हैं अंतर कोणों का योग कितना होता है? मतलब जो त्रिभुज के कोण होते हैं वो कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ये हम लोग x मान लेते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180, क्योंकि ये अलग अलग दिया है अनुपात में और ये इकट्ठा हमने इतना मान होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो 3, 2, 5, 4, 9, 9x बराबर 180 डिग्री, तो 9 दूनी 18, x बराबर 20 डिग्री। 20 डिग्री हमें x की वैल्यू आ गई। तो हमसे क्या फाइंड करना है? हमको अधिकतम या व न्यूनतम कोण के माप का अंतर। अधिकतम कोण कितना है? 4 है। न्यूनतम कोण क्या है? 2 है। पहले ही घटा ले या फिर इसको गुणा करने पर घटा ले। तो 4 में से 2 घटाया कितना है? 2। और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 20। 2 गुणे 20 बराबर 40 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, x की वैल्यू इतनी दी है तो हमें पहले वाले की माप ज्ञात कर लेते हैं। 2x माना था हमने, तो 20 गुणे 2 40 आया, और जो लास्ट वाला सबसे बड़ा उसका क्या आएगा? 40 दूनी 80, 80 आएगा। ये पहला कोण है, ये लास्ट वाला अधिकतम या न्यूनतम। तो 80 माइनस 40, 80 में से 40 घटा दिया हमने, कितना है? 40 डिग्री हमारा जो है इनका अंतर आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। जब तक के लिए जय हिंद।